हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते। तशरीफ लाएंगे स्टेज पे, दावत देता हूं मोहतरम जनाब डॉक्टर जफर इकबाल राजा साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यकीनन हमारे आज पूरे मुल्क में 6 सितंबर के हवाले से बहुत बड़ी तकरीबात हुई। मेरे शहर को ये फख्र है कि कभी भी किसी तकरीब में पीछे नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उस कमी को आसिफ फरामोश ने बड़े वसील कल्बी से पूरा किया। और इसके साथ मैं जुल्करनैन बाजवा के दिल के दर्द को समझता हूं कि जब तकरीब मुनक्कद की जाए, दोस्तों को इनवाइट किया जाए और जब वो तशरीफ ना लाएं तो दिल पे क्या बीतती है, वो एक अलहदा सिलसिला है। हम इंशाअल्लाह जुल्करनैन बाजवा के साथ बैठ के इस पे सोचेंगे, इनसे मुशावरत भी लेंगे और उन दोस्तों पे जाके उनके पास अपनी इस कोताही में अगर कोई हमारी है तो हम यकीनन उसके लिए माजरत भी करेंगे और उन्हें आगाही भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवेयरनेस भी देंगे कि ये प्रोग्राम ऐसे नहीं होते, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जिस दिन हमारी पूरी कौम ने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने मुल्क की हिफाजत की और पूरी दुनिया में एक तारीख रकम करके रख दी कि किस तरह कुव्वत ईमानी के साथ जंग की जाती है। जंगें तो दुनिया में बहुत हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के मार्ज वजूद के आने के बाद दुश्मन ने रात की तारीख में शायद ये सोच लिया था कि ये कमजोर मुल्क है, इसके पास शायद असला नहीं, इसके पास शायद जहाज नहीं और इसके पास शायद बहुत कम फौज है और मैं रात की तारीखी में हमला करूंगा। और ये इंडिया के फौज ने नारा लगाया था कि हम नाश्ता लाहौर जाकर करेंगे। उनको नहीं पता था कि किस कौम से पाला पड़ा है। ये वो कौम है कि जब ये नारा लगाती है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के अंदर इतनी ताकत है कि वो दुनिया के दुश्मनों को हिला के रख देती है। और ये वही ताकत थी कि मेरे कौम का एक एक बच्चा, मेरी कौम का एक एक बुजुर्ग, मेरी कौम की माएं, बहनें और बेटियों ने इस जंग में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। और उसका नतीजा ये था कि सुबह जब वो सोच रहे थे कि नाश्ता करेंगे, अनारकली में खरीदारी करेंगे, वो तमाम ख्वाब उनके चकनाचूर हो गए जब मेरे एमएम आलम खान ने एक जहाज उड़ाते हुए सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5 जहाज तबाह कर दिए। और ये रिकॉर्ड है दुनिया का। और उसके साथ ही सिर्फ यही नहीं था कि हमारे मुल्क में सिर्फ मेरे मुसलमान ममलकत में मेरी अकलियत बरादरी का बहुत बड़ा किरदार है। उसी वक्त हम नहीं भूलेंगे कि हमारे एयर मार्शल क्रिश्चियन थे, एरिक गॉर्डन, उन्होंने 130 जहाज था जो कि हमेशा माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने उसके अंदर रद्दो बदल करके पहले से एक तकनीक चलाई हुई थी जिसमें 20 से 25 किलोग्राम का बम रख के प्रवास की जा सकती थी। उस शख्स ने प्रवास की और सबसे पहले बम गिराने वाला हमारा अकलीती मेंबर था। वही कि हम ये सोचते हैं कि उस वक्त जंग के अंदर किसी ने ये नहीं सोचा मेरा मजहब क्या है, उसने ये कहा कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है। उसने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी। और ये पाक धरती आलम इस्लाम में मैं ये कहता हूं कि हमारी हुकूमत कह देती है मदीना मदीना, और बड़ी जल्दी कह देते हैं कि हम ऐसा मुल्क बना देंगे, मदीना जैसी रियासत बना देंगे। खुदा की कसम, मदीना के बाद अगर कोई कलमे हक पे मुल्क आजाद हुआ है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, इसने क़यामत तक रहना है। हाँ, इसके अंदर अगर हमारी कोताहियां शामिल हो रही हैं, हम इसके अंदर अपनी कोताहियां लेके आ रहे हैं, तो ये हमारी अपनी खामी है।
खुदादा सलीतों में कोई कमी नहीं। आज भी मेरा नौजवान, मेरा फखर मेरे चौक सरवर शहीद का नौजवान है, जिसने अपनी इस चौक सरवर शहीद में जब आलम इस्लाम में पाकिस्तान 8वीं ताकत बना तो उसमें चौक सरवर शहीद का जिस 6-7 सिद्धांत जिस वक्त खड़े थे बटन दबाने के लिए, तो उसमें मेरे चौक सरवर शहीद का सपूत खड़ा था, मुख्तियार तला। ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में, और फिर खुसूसन चौक सरवर शहीद के लिए। इस धरती ने बड़े बड़े हीरे पैदा किए हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा मुल्क, ऐसा अदारा नहीं जिसमें मेरे चौक सरवर शहीद का नौजवान ना हो। उसने अपना नाम कमाया है। मेरे उस्तादा ने धरती के रेगिस्तान के रेत के टीलों में से हीरे पैदा करके दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। अगर 6 सितंबर की तारीख को देखा जाए तो ये वो तारीख थी जिसमें नौजवानों ने हाथ में डंडे लिए हुए फौज की साथ साथ पेशकदमी की, और मेरे नौजवान ये वाहिद फौज की पहली जंग है जिसमें टैंक के सामने अपने सीने पे बम बांध के लेटे हैं और टंकों के पखच्चे उड़ा के रख दिए थे। ये वो कलमा हक था जिस पर कौम ने शीशा फलाई दीवार साबित कर दिया। यकीन करें इस जंग के दौरान एक दिन पूरे पाकिस्तान में डकैती नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, किसी किस्म का कोई बदकिरदारी नहीं हुई। ये वो मुल्क था कि जब मुसीबत आन पड़ी तो कुव्वत ईमानी के साथ लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज भी उसी जज्बे की जरूरत है। हम आज भी चाहेंगे कि हमारा 6 सितंबर से ऐसा जज्बा हो, उस जैसी हमारी नौजवान नस्ल को, आने वाली नौजवान नस्ल जो है उस तक ये ट्रांसफर करना है। हमने ये हम पर कर्ज है, हमने बतौर फर्ज इसको अदा करना है और इसको ही लेके हमने आगे जाना है। जब कोई मुल्क, किसी का नौजवान जब अपनी तारीख को भूल जाता है तो वो भटक जाता है बोलबलियों में। हमें बहुत सारी मेहनत करके अपने नौजवानों को अपनी मुल्क की सालियत, मुल्क पाकिस्तान की तारीख, इस्लाम की तारीख से रुशनास करवाना होगा कि तुम ही हो मोहम्मद बिन कासिम, तुम ही हो खालिद बिन वलीद, तुम ही हो मगाजी जो बन के निकलोगे। सिर्फ तुम्हारे अंदर कुव्वत इरादी की जरूरत है, उस मजबूती की जरूरत है कि हम अपना हक अदा करें, छोटों से मोहब्बत करें, बड़ों का अदब करें। यकीन करें ये कौम बहुत ही जागी हुई है। शेर कभी सो जाए ना तो दुश्मन सोए हुए शेर से भी डरता है कि अगर आंख खुल गई तो क्या हो। और अगर इस वक्त हम ये देखें कि हमारे नौजवान बिगड़े हुए हैं तो ये हम पर फर्ज है कि हम अपने नौजवानों को संभालें। थोड़ा सा आगे की तरफ सोचें। खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता हमने इसमें कोताही की तो जिस तरह आज हम कहते हैं आज का नौजवान बड़ा बिगड़ा हुआ है, तो खुदा ना खास्ता ये आने वाले नौजवान जो है आने वाली नस्ल का बाप होगा, और जब बिगड़े हुए बाप मिलेंगे जिस नस्ल को, उसका क्या होगा। इस पे हमें बहुत सोचना है। हमने इंसानियत के लिए बहुत अभी काम करना है, बहुत सारी खिदमत करनी है, खुद गर्जी के दायरे से निकलना है। रिस्क वो है जो मेरे अल्लाह ने लिख दिया है, आप तक पहुंचेगा और इस तरह तलाश करेगा जैसे मौत तलाश करता है। सिर्फ सब्र की जरूरत है और रास्ते की जरूरत है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। यकीन करें अल्लाह ताला की जात जो रास्ता आप चुन लेंगे उसी में बुलंदियां सरबुलंदियां अता फरमाएगा। मैं आज भी इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करूंगा कि मेरे नौजवानों के लिए, मेरे नौजवानों को ही आगे बढ़ना है। मेरे नौजवानों के लिए, मेरे नौजवानों के लिए नौजवानों ने ही आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। अगर आप इसी लगन से लगे रहें तो इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर इसका सिला देगा, और सिला देने वाली रब की जात है। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, और मैं आपको बता दूं कि एक जर्मनी में एक शख्स रोजाना जाके पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करता था। वो सिंगल पार्टी, 1 पर्सन इस तरह लेके खड़ा हो जाता है एहतजाज के लिए, और खड़ा रहता सारा दिन, शाम को वापस आ जाता। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि तुम्हारा एहतजाज क्या रंग लाएगा, तुम अकेले हो जाके खड़े हो जाते हो, कोई असर ही नहीं होता हुकूमत को। उसने कहा ना हो, मैं मुतमिन हूं कि मैं अपने ज़मीर की आवाज पे खड़ा हूं। आसफ फरामोश मुतमिन है कि वो अपनी आवाज को आगे चला रहा है। अगर हमारी कोताही है तो हमें इस पे सोचना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार जी, बड़ी
सोच समझ वाली बातें, जैसे मैंने कहा था कि हमें कुछ